हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम दूसरा टॉपिक मशीन डिज़ाइन का डिस्कस करेंगे, एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन इन बोल्टेड जॉइंट्स। ये हमारा साइड व्यू है। एक फ्रेम है जिसमें 4 वोल्ट्स हैं, 1 2 3 4। ये कैंटिलीवर टाइप का बीम निकली हुई है इससे, जिसपे एक एक्सेंट्रिक लोड पी लगा हुआ है। ये इसका आप साइड व्यू समझ सकते हैं। ये बोल्ट है और ये एक्सेंट्रिक लोड लगा हुआ है ई डिस्टेंस पे। ये सी है, यहाँ पे सी हमारा फ्रेम रिजिडली फिक्स्ड है। ठीक है। जब हमारा पी लोड एक्ट करता है यहाँ पे, तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये जो फ्रेम है ये टिल्ट हो जाता है। डेल्टा 1 से ए पॉइंट पे टिल्ट होता है, लेट इट बी ए, और डेल्टा 2 डिस्टेंस से बी पॉइंट पे ये टिल्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे निकल के आते हैं, जिसमें से एक शेयर फोर्स होता है। ये तो आप सबको पता है, परपेंडिकुलर एक्शन ऑफ फोर्स है तो शेयर फोर्स हो गई। दूसरा यहाँ पे जो टिल्टिंग एक्शन है इसका, पी डॉट ई का जो मोमेंट है, उसके रेजिस्टिंग मोमेंट, इस मोमेंट की वजह से जो रेजिस्टिंग मोमेंट जो जनरेट होता है वो टेंशन फोर्स को जनरेट करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को जनरेट करता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये जनरेट करता है और इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये वाला तो बहुत ही ईजी है। शेयर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास टोटल लोड है P फॉर शेयर फोर्स, we have P upon number of bolts, P upon 4। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स। इस पे तो किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा आता है मोमेंट की वजह से जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जो जनरेट होगा, उसे हम कैसे देखेंगे। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें दो रिलेशन, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन हमें लाना होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब डिस्टेंस L2 है, सेकंड वाले बोल्ट के लिए अगर आप देखेंगे, थर्ड और फोर्थ वोल्ट के लिए अगर आप देखेंगे, तो जो हमारी रिजिड फिक्स्ड एंड है वहाँ से डिस्टेंस L2 है और डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 है। इट मीन्स कि लेंथ कम है तो डिफ्लेक्शन भी कम है। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड के लिए देखेंगे एक पॉइंट पे, तो लेंथ ज़्यादा है तो जो टिल्टिंग एक्शन है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा 1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड डेल्टा 2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। अब हम सेकंड कंक्लूजन ये लाएंगे कि वी नो डैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस A, B, stress is directly proportional to strain, C, strain is directly proportional to stretch। ये कैसे भी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। फोर्स लेट इट बी P, सिग्मा A, stress sigma is equal to Young's modulus of elasticity and strain is directly equal to stretch upon length। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो ये लेंथ है that will remain unchanged because it is the length of बोल्ट। ये लेंथ बोल्ट की लेंथ है, ये लेंथ नहीं है। इस पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से ये डिराइव करेंगे कि P is directly proportional to L1। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप
इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं थोड़ा सा डिराइव और कर देता हूँ इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सिंस देखिए जो हमारा जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेच के, तो हम ये लिख सकते हैं कि P ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, लेंथ ऑफ बोल्ट इट विल रिमेन कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच, देयरफॉर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हमने जो यहाँ पे जो डिराइव किया था इसे आप देखिए, और ये P डबल डैश है, ये P जो डबल डैश है ये मोमेंट के, टिल्टिंग मोमेंट के, ये जो हमारा जो एक्सेंट्रिक लोड है, ये जो टिल्टिंग एक्शन जो ला रहा है उसकी वजह से जनरेट ये आपका रेजिस्टिंग फोर्स है। ठीक है, अब हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगेन मोमेंट को हम बैलेंस करेंगे, P डॉट E इज इक्वल टू 2P1 डबल डैश L1 प्लस 2P2 डबल डैश L2। ये 2 क्यों है? 2 इसलिए है क्योंकि 2 बोल्ट लगे हुए हैं और उन दोनों की डिस्टेंस L2 और L1 ही है रिजिड फिक्स्ड एंड से। ठीक है, अब हम इसे सब्स्टिट्यूट, अब पीछे अगर हम देखें तो पीछे वाले से हम ये लास्ट कंक्लूजन से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि P1 डैश डबल डैश इज इक्वल टू C L1 एंड P2 डबल डैश इज इक्वल टू C L2। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, then we will get P into E upon 2L1 square plus L2 square is equal to C, and we know that C is equal to P1 डबल डैश C P1 डबल डैश C L1 P1 डबल डैश इज इक्वल टू P E L1 अपॉन 2L1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अच्छा, ये देख के आपको ये ज़रूर याद आ रहा होगा कि यही इसी तरह का कुछ फॉर्मूला हमने एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन इन रिवेट जॉइंट भी डिराइव किया था। यहाँ पे 2 इसलिए आ गया क्योंकि डिस्टेंस सेम है, वहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर रहता था। ठीक है, तो ये सेम हो गया। अब ऐसे ही हमारा P2 के लिए भी होगा, P2 डबल डैश इज इक्वल टू PE L2 अपॉन 2 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये हमारे 2 फॉर्मूले डिराइव हो गए। इसी के और अगर बोल्ट की डिजिट्स ज़्यादा है, मतलब बोल्ट अगर ज़्यादा नंबर में है तो आप P3 डबल डैश P4 डबल डैश भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमें ये पता है, हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में फाइंड कर लिया है कि जो स्ट्रेस होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर और माइनर स्ट्रेस जो होता है वो होता है सिग्मा 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ x y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्मा y तो है नहीं, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम मेजर के लिए इसलिए करें क्योंकि हम डिज़ाइन हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेसेस के लिए करते हैं, उसी में हमारा फेलियर होता है। ठीक है, तो हमारा जो
शेयर स्ट्रेस होगा वो तो सभी को पता है क्या होगा, P1 डैश अपॉन ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ बोल्ट। ठीक है, अगर आप इसमें देखना चाहें तो ये इसमें मैंने P डैश नहीं लिखा, ये सॉरी P डैश इज इक्वल टू P अपॉन 4, यही हमारा शेयर फोर्स था, इसे हमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमारा शेयर स्ट्रेस आ गया। अब अगर आप इसमें देखें तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस भी निकालना है। टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए हमें ये जो हमारा जो रेजिस्टिंग मोमेंट की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो हमारा टेंसाइल और टेंशन हुआ है, जो टेंसाइल स्ट्रेस हमारा जो जनरेट हुआ है वो मोमेंट की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो P1 डबल डैश है यही टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा। देयरफॉर सिग्मा T इज इक्वल टू P1 डबल डैश ऑन ए। P2 डबल डैश भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ तो सेम है और L1 ज़्यादा है L2 कम है, सिंस L1 इज़ ग्रेटर देन L2 therefore P1 डबल डैश विल बी ग्रेटर देन P2 डबल डैश, इसलिए हम P1 डबल डैश लेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा मेजर स्ट्रेस आ जाएगा, इसी की वजह से हमारा फेलियर होगा। ठीक है, तो P1 डबल डैश अपॉन ए प्लस अंडर रूट P1 डबल डैश ए होल स्क्वायर प्लस P1 डैश ए। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है फेलियर स्ट्रेस इन वोल्टेज जॉइंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।